नमस्कार, मैं अंकित और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। बिहार सरकार ने एक अहम प्रशासनिक निर्णय लेते हुए पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में राज्य के प्रतिनिधित्व को लेकर बड़ी घोषणा की है। जी हां, इस फैसले के तहत बिहार के 2 वरिष्ठ मंत्रियों को परिषद का सदस्य नामित किया गया है। जी हां, जो अब क्षेत्रीय स्तर पर राज्य के हितों और मुद्दों को मजबूती से उठाएंगे। राज्य के गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और जल संसाधन तथा संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य बनाया गया है। यह नामांकन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 16(1)(b) के तहत किया गया है। इन दोनों वरिष्ठ नेताओं की जिम्मेदारी होगी कि परिषद की बैठकों में बिहार से जुड़े अहम मुद्दे को उठाया जाए और अन्य राज्यों के साथ समन्वय बनाकर क्षेत्रीय विकास की दिशा में काम किया जाए। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद देश के उन मंचों में से एक है जहां राज्यों के बीच आपसी सहयोग, विकास, कानून व्यवस्था, आधारभूत संरचना और संसाधनों के बेहतर उपयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा होती है। ऐसे में इस परिषद में बिहार का मजबूत प्रतिनिधित्व राज्य के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सिर्फ राजनीतिक प्रतिनिधित्व ही नहीं बल्कि प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारी की गई है। अधिसूचना के अनुसार आपको बता दें कि बिहार के मुख्य सचिव और गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव को परिषद के सलाहकार के रूप में जो है वो नामित किया गया है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 16(4)(c) के तहत यह व्यवस्था की गई है ताकि परिषद की बैठकों में तकनीकी और नीतिगत मामलों पर विशेषज्ञ सलाह उपलब्ध हो सके। जी हां, सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि इस अधिसूचना की प्रतियां वित्त विभाग, अंतर्राज्यीय परिषद सचिवालय, नई दिल्ली और संबंधित मंत्रियों के कार्यालयों को तुरंत भेजी जाए। साथ ही इसे ई गजट में प्रकाशित करने और गृह विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने की जो निर्देश है वो भी दिया गया है। 13 फरवरी 2026 को पटना में जारी इस अधिसूचना के साथ ही यह नामांकन प्रभावी हो गया है। अब देखना होगा कि परिषद की बैठकों में बिहार के ये प्रतिनिधि राज्य के विकास और क्षेत्रीय मुद्दों को किस तरह आगे बढ़ाते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे हमारे चैनल सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।